देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन आपके एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में। अगर आप एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पता ही है पूरे सेशन में 3 एग्जाम आपको मेन देने होते हैं, जिसमें से फर्स्ट एग्जाम यानी कि त्रैमासिक परीक्षाएं आप सभी की हो चुकी हैं एंड अभी टाइम आ रहा था अर्धवार्षिक परीक्षाओं का। पर ये जो टाइम है कुछ ज़्यादा ही पहले आ चुका है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि रिसेंट में एमपी बोर्ड ने आपके अर्धवार्षिक परीक्षाओं का जो टाइम टेबल है वो जारी कर दिया है एंड इसकी जो डेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। हो सकता है आप सभी ये देख चुके होंगे, पर इसका क्या रीज़न है, क्यों आपकी परीक्षाएं बिफोर 1 मंथ हो रही हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे दूंगा ही। साथ में कुछ और भी नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं एग्जामिनेशन से, पेपर कहाँ से आएगा, कैसे आपको तैयारी करनी है, साथ में इसके नंबर आगे ऐड होंगे नहीं होंगे, सब कुछ बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको पूरे सेशन में प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, फर्स्ट में आपका ये डाउट दूर कर देता हूँ कि जो टाइम टेबल आया है वो सही है या फिर नहीं है, क्योंकि देखा होगा आपने यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर काफ़ी सारे फेक टाइम टेबल, फेक डेट्स वगैरह काफ़ी आसानी से वायरल हो जाती हैं। पर ये जो मैं आपको नोटिस दिखा रहा हूँ ये जेन्युइन है, यानी कि 25 तारीख का ये नोटिस है। एमपी बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली जारी किया गया था, कुछ गवर्नमेंट की टीचर्स की तरफ से भी मैं कंफर्म कर चुका हूँ, यानी कि आपका जो टाइम टेबल है वो आ चुका है। डेट्स आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाएंगे। ऊपर आपको पॉइंट्स में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जो कि मैं आपको आगे बता देता हूँ। फर्स्ट में आपको डेट्स ही बता देता हूँ, क्योंकि अभी तक जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं दिसंबर में होती हुई आ रही है काफ़ी सेशन से, इस बार से उसको नवंबर में शिफ्ट कर दिया गया है। यानी कि अभी आपका 1 महीना ही हुआ है त्रैमासिक परीक्षा खत्म हुए एंड अब 1 महीने बाद आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू हो जाएंगी। अब ऐसा एमपी बोर्ड क्यों कर रहा है, जो हमेशा दिसंबर में होती थी उसको प्रीपोन्ड क्यों किया गया है, उसका रीजन भी मैं आपको आगे बताता हूँ। पर फर्स्ट आप यहाँ पर डेट कंफर्म कीजिए 3 तारीख से, यानी कि 3 नवंबर से आप सभी के एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। 9th और 10th के जो हैं वो मॉर्निंग की शिफ्ट में होंगे एंड जो 11th और 12th के बच्चे हैं उनके होंगे दोपहर की शिफ्ट में। गैप्स वगैरह आपको नहीं दिया गया है। सब्जेक्ट के बाद एक और चीज़ मेंशन की गई है कि आपके पेपर के बाद नेक्स्ट पेपर की तैयारी आपको वहीं पर करवाई जाएगी। अब अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, आपका स्कूल थोड़ा सा अच्छा है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। बाकी अगर आपका गवर्नमेंट स्कूल बस ऐसा ही है कि सिर्फ एग्जाम हो जाता है उसके बाद छुट्टी हो जाती है, तो तैयारी आपको खुद से एक ही दिन में करनी रहेगी। सिलेबस की बात करें, काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि कितना हमें पढ़ना रहेगा, तो साफ साफ यहाँ पर बताया गया है कि अक्टूबर तक आपका जितना भी सिलेबस एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग दिया गया है पूरा आपका अर्धवार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आएगा। मेरे अकॉर्डिंग 60-70-75% तक आपका सिलेबस कवर हो जाता है, क्योंकि इसके बाद अभी नवंबर में अगर अर्धवार्षिक हो जाएंगी तो पूरे चांसेस है कि दिसंबर एंड में, जनवरी के फर्स्ट वीक में प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे एंड उसमें आता है आपका पूरा सिलेबस। एंड यही एक रीज़न है कि एमपी बोर्ड सोच रहा है कि इस बार प्री बोर्ड एग्जामिनेशन टाइम पे कंडक्ट हो जाए, क्योंकि फरवरी में आपको देने हैं बोर्ड एग्जामिनेशन जिसकी डेट्स भी आ चुकी है, तो आपके पास प्रॉपर टाइम रहेगा, प्रॉपर आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इस कारण से नवंबर में एग्जाम शिफ्ट किए गए हैं। अक्टूबर तक का भी सिलेबस आएगा, उसके बाद का जो बच जाएगा वो आएगा आपका जब आपकी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होंगी। एंड अभी पेपर की बात करें तो पेपर आपके इस बार एमपी ओपन बोर्ड बना रहा है, यानी कि एमपी बोर्ड ना बना के एमपी ओपन बोर्ड को अथॉरिटी दी गई है, वो आपके पेपर सेट करेगा, देन आपके डिस्ट्रिक्ट के डीओ के थ्रू आपके स्कूल तक आएंगे, देन आपको दिए जाएंगे। यानी कि पूरा एमपी में एक ही जैसा पेपर रहेगा, राज्य स्तर का पेपर आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि सभी बच्चे एक जैसा पेपर देंगे। अब देखिए, प्री बोर्ड का जो पेपर आएगा उससे आपको एग्जैक्ट आइडिया होगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर कैसा बनेगा, क्योंकि अभी तो आधा सिलेबस आ रहा है, आधा ब्लूप्रिंट आ रहा है, यानी कि ब्लूप्रिंट का तो अभी कोई यूज ही नहीं है, तो वो सब अपन आगे देखेंगे। ये एग्जाम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके मार्क्स भी आपके आगे बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐड होंगे। त्रैमासिक के टाइम पे भी मैंने आपसे कहा था, अर्धवार्षिक पे भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन एग्जाम को अच्छे से दीजिएगा। अगर आप प्रूफ मांगना चाह रहे हैं तो मैं आपको आगे की वीडियोस में बता दूंगा कि ये बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे ऐड होते हैं, नुकसान आपका ही रहेगा। तो सीरियस होकर एग्जाम दीजिएगा। जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से उनके पास अभी 1 महीना है, जो बच्चे प्राइवेट स्कूल से, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम भी इसी टाइम के आसपास हो जाएं एंड हो सकता है कि दिसंबर में भी हो जाएं, जनवरी में आपके प्री बोर्ड हो जाएंगे। एंड देखिए, प्राइवेट स्कूल का ऐसा रहता है कि सिलेबस की उनको चिंता नहीं होती है, वो जितना करवाते हैं उतना ही एग्जाम में देते हैं। पर गवर्नमेंट स्कूल की ऐसी बात है कि जो एमपी बोर्ड ने कहा है, जो सिलेबस बताया गया था उसी के अकॉर्डिंग पेपर आएंगे। पेपर के स्टैंडर्ड की बात करें तो वो ना ही ज़्यादा टफ रहेंगे ना ही ईजी रहेंगे, एवरेज स्टैंडर्ड के आएंगे। बट फिर भी अपन आगे देखते हैं, तैयारी करते रहिए। अगर आपको नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए, वन शॉट में आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, तो आप हमारा ऐप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। एडू स्टेटस पे आप रजिस्टर करके कैटेगरी चूज करके कोर्स में आएंगे। यहाँ पर हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको दे रखा है, जो कि अभी तो काम आएगा ही, साथ में बोर्ड एग्जामिनेशन में भी काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद करेगा। तो ज़रूर से चेक कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।